इंडियन ऑयल के ऐसे अच्छे पेट्रोल पंप के ऊपर इस तरह से सरेआम धोखाधड़ी होना और आम लोगों के बीच में इस तरह का सेंटीमेंट जाना मेरे हिसाब से तो अच्छी बात नहीं। मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ेगी, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि चेक करवा दो, आप कह रहे हो जी हम चेक नहीं करवाएंगे। हमारे पास 5 लीटर तेल डलवाया, बाइक में डलवाया, बाइक से 5 लीटर तेल भी नहीं निकलेगा तो फिर काहे का तेल डाला हमने? पूरी बाइक खाली कर लो, निकालो 5 लीटर तेल। मैं तो मना थोड़ी कर रहा हूँ, और मैं तो यहाँ पे चला कर लेकर आया हूँ। कुछ आधा 1 लीटर तो इसमें पहले से भी होगा। तो सारी कंपनियां ये कहती है बड़े बड़े बोर्ड लगा करके अगर आपको हमारी किसी भी चीज के ऊपर शक है, हमारे पास मेजर है, हमारे पास सब कुछ है, आप अपनी जांच करिए। तो आज इंडिकेटर कम लगा, मैंने उससे कहा कि भैया मेजर दे दो, उसने कहा जी हम मेजर नहीं देंगे। मैंने कहा भैया आप इसके अंदर जांच कर लो, कहते जी हमारे पास समय नहीं है। मैंने कहा मैं खुद कर लूंगा, पाइप दे दो कम से कम पेट्रोल निकालने के लिए, कहते ये भी नहीं देंगे हम आपको। तो ये तो कोई बात नहीं होती कि ये महागुन मॉल के बाजू में जो वैशाली वाला पेट्रोल पंप है, यहाँ पर हमने अभी 480 रुपये का जो है पेट्रोल डलवाया। आराम से खोलना, देखो चाबी होगी। ये देखो ये 480 रुपये का जो है ये पेट्रोल जो है ये डलवाया गया। अभी 5 लीटर जो है ये पेट्रोल डलवाया गया 4.97। अब ये डलवाने के बाद में हमें शक है कि भैया ये कम है तेल। हमने पेट्रोल पंप वालों को बोला, ये अब हम निकाल रहे हैं। एक बार बोतल दिखा दो पूरी उल्टी करके, उल्टी बोतल करके दिखा दो बस। अब करो आराम से, एक एक को चेक करो पूरा अच्छे से। तो जब हमने ये 480 रुपये का 5 लीटर पेट्रोल डलवाया, डलवाने के बाद में ये बाइक के इंडिकेटर के अंदर अपने को बहुत कम लगा। और जब कम लगा तो हमने पेट्रोल पंप के जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे कहा कि भैया आप इसको जांच करवाओ, मेरे ख्याल से 5 लीटर नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, आपकी वीडियो तब भी देंगे हम आपको। आप लोगों को समर्थन तो करना चाहिए यार, कम से कम किसी बंदे को। हम ना क्यों भाई, हर 5वें दिन आके तुमसे 3 साल से पेट्रोल डलवा रहा हूँ। आज अगर हल्का कम लग गया तो दिक्कत हो गई, तो फिर उसमें कम से मेजर तो देना चाहिए। हमने कहा कि यार मेजर दे दो, मेजर भी नहीं दे रहे हो आप, ये तो गलत बात है ना। हमने कहा मेजर दे दो, मेजर नहीं दोगे। पाइप में मेरे को घर से मंगवाना पड़ा। मैं कह रहा हूँ आपके समय नहीं है, आप कम से कम ऐसे कैसे चेक करवा रहे हो? मशीन में तुमने बटन दबा रखा हो, बार बार कह रहे हैं मशीन से हम दोबारा 5 लीटर निकाल देंगे। तो कोई बात नहीं, चलो अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा यार। मैं पत्रकार हिमांशु अग्रवाल, स्वतंत्र भारत लाइव देख रहे हैं आप मेरे साथ हैं। साथियों, महंगाई की मार यूं तो आम जनता पर कोई नई बात नहीं है। कभी बढ़ते टमाटर के रेट तो कभी पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के। लेकिन इसी बीच में अगर आपको पता लगे कि जो प्राइस पे आप मटेरियल ले रहे हैं या पेट्रोल ले रहे हैं, डीजल ले रहे हैं, उसी में ही पेट्रोल पंप मालिक या पेट्रोल पंप का कोई वर्कर छेड़खानी करके बैठा है और जो कीमत पे आपको मिल रहा है वो भी पूरा नहीं मिल पा रहा, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? हाल ही में एक यही मुद्दा चर्चे में है और मामला वैशाली गाजियाबाद का है साथियों, जहां एक पेट्रोल पंप की कुछ हरकत अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है आपको भी गुस्सा आए, क्योंकि इस बढ़ती महंगाई में सबकी जेबें ढीली हो रखी हैं। कहीं जीएसटी की मार, कहीं टैक्स की, तो कहीं अदर खर्चों की। उस बीच में ये सब फ्रॉडपंथी के जो केस है, स्कैम मैं जो बोलूँगा। तो आइए जानते हैं आज वरुण जी के साथ। वरुण जी की अभी एक वीडियो हमने देखी जो कि काफ़ी ग्रुप्स में भी वायरल हो रही है और उसी के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। तो मामला क्या है वरुण जी से पूछते हैं। वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। और जो वीडियो आपने वायरल करी है, ठीक है, उस वीडियो के बारे में बताएं, क्या है मामला पूरा? धन्यवाद जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ का संज्ञान लेने के लिए। देखिए, वैशाली गाजियाबाद के अंदर वैसे तो आसपास में बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं और ये तो हम सुनने में आता ही है कि पेट्रोल पंप्स के अंदर कई बार धोखाधड़ी के इस तरह के मामले आए। 2-3 साल पहले आए तो हम लोगों ने, सब लोग जो है पूरी वैशाली के लोग, आजकल आपने देखा होगा कभी 100 रुपये का पेट्रोल सीधा नहीं डलवाते, 110 रुपये का डलवाते हैं, 90 रुपये का डलवाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में ये रहता है कि कहीं ना कहीं छेड़खानी तो इनमें होती है। अब उसके बाद में एक पेट्रोल पंप है जो वैशाली गाजियाबाद में महागुन मेट्रो मॉल जो है उसके पास वाला पेट्रोल पंप है। अब इसमें देखिए, हम जो है यहाँ पे अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो कम से कम हम 150-200 लोग तो कम से कम हैं जो आसपास में जानकारी में अपने रहते हैं। हम लोगों ने ये महसूस किया पिछले 2-2.5 साल से, 3 साल से, जब भी हम डलवाते थे, हम कई बार हमें लगता था कि भाई शायद पेट्रोल जो इंडिकेटर दूसरे पेट्रोल पंप पे जो हमारे बाइक का या गाड़ी का दिखाता है वो कहीं ना कहीं 20-30% कम दिखाता है। यहाँ पे हमेशा हम उस चीज़ को इग्नोर करते आए। हमें लगा कि नहीं, चलो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, कोई अपने कर्मचारियों का वो अपने आप ही इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स रखते होंगे, उसके अंदर तो मशीन्स होती हैं, सब सिस्टम है, गलतफहमी हो गई होगी, ऐसा कुछ है। बीच बीच में काफ़ी मुद्दे भी उठे, इग्नोर करते गए। आज खासकर ऐसा हुआ कि आज जब मैं वहाँ पेट्रोल पंप पे गया तो जाने के बाद में जब मैंने पेट्रोल में, मेरी एक फिक्स रहता है कि मैं 480 रुपये का ही पेट्रोल डलवाता हूँ और आप फिगर भी देख सकते हैं कि मैं 500 का क्यों नहीं डलवाता या 450 का क्यों नहीं डलवाता। तो 480 के अंदर तकरीबन 5 लीटर पेट्रोल जो है वो आता है और 480 की फिगर ही डलवाई जाती है। आज बाय चांस जब मैंने वो पेट्रोल डलवाया तो मुझे इंडिकेटर सच में कम लगा और एकदम बैठे बैठे मतलब जो था मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि नहीं भैया आज मुझे इसकी जांच करनी है और उसी के ऊपर मैंने पूरी वीडियो। अब मुझे हैरानी इस बात की हुई, मुझे जो देखिए
हो सकता है कि भाई हमसे कोई गलती हो जाए या कुछ हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि भाई हर कोई बंदा व्यक्ति फ्रॉड होगा, लेकिन इस केस के अंदर हमें पुष्टि इसलिए हुई, मुझे जिस बात पे क्रोध आया वो ये कि भाई एक व्यक्ति 3 साल से आपके यहाँ पे पेट्रोल भरवा रहा है, आज उसको इंडिकेटर में कम दिखा, तो हमने उन्हें तुरंत ये कहा कि भैया आप जाकर मेजर लेकर आइए, मेरी बाइक के अंदर जो है पेट्रोल मुझे कम लग रहा है, मैं उसे गिनना चाहता हूँ, मेजर करना चाहता हूँ। ये तो इंडियन ऑयल भी खुद कहता है, ये तो सारी कंपनियां ये कहती है बड़े बड़े बोर्ड लगा कर कि अगर आपको हमारी किसी भी चीज के ऊपर शक है, हमारे पास मेजर है, हमारे पास सब कुछ है, आप अपनी जांच करिए। वो तो पेट्रोल की डेंसिटी तक जांच करने के लिए बोलते हैं हम लोगों को। तो आज इंडिकेटर कम लगा, मैंने उससे कहा कि भैया मेजर दे दो, उसने कहा जी हम मेजर नहीं देंगे। मैंने कहा भैया आप इसके अंदर जांच कर लो, कहते जी हमारे पास समय नहीं है। मैंने कहा मैं खुद कर लूंगा, पाइप दे दो कम से कम पेट्रोल निकालने के लिए, कहते ये भी नहीं देंगे हम आपको। तो ये तो कोई बात नहीं होती कि एक ग्राहक जो है आपके पास आया है, उसने 5 लीटर पेट्रोल आपसे डलवाया है, उसकी क्वेरी है, उसको लग रहा है कि आप कम है, आप कम से कम सहयोग तो करो। सहयोग नहीं कर सकते, कम से कम उसको जो चीज बेसिक जो इंडियन ऑयल कह रहा है मेजर देने के लिए कैसे मना कर सकते हो आप? आपने वो तक देने के लिए मना कर दिया। उसी की बात के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आया, तो मैंने अपने जो मैकेनिक है उसको बुलाया, जो मेरी बाइक को ठीक करता है, उन्हीं के सामने पूरी वीडियो बनाई है, जो वीडियो हमने आपको बनाई है। सवाल एक बड़ा इतनी ज़्यादा स्मार्टनेस से खेला गया है जिसके ऊपर हम FIR तक नहीं करवाए गए। और ये वीडियो जो आप बना रहे हैं, मैं इससे यही कहना चाहूँगा कि जब कोई व्यक्ति इसके अंदर धोखाधड़ी कर रहा है, इसकी जांच मुझे लगता है इंडियन ऑयल को करनी चाहिए। और अगर वो सच्चे हैं, इंडियन ऑयल के अंदर भी मैं कह रहा हूँ, अगर आप सच्चे हैं तो आप सरप्राइज विजिट करें। अभी तो देखिए मामला गर्म होगा, अगला कुछ ना कुछ उसको जुगाड़ ढूंढ के बैठेगा 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, क्योंकि जो इंसान गलत करता है वो अपनी आदत से फितरत से हटता नहीं है। मेरा ये सीधा सरकार से या इंडियन ऑयल से सीधा रिक्वेस्ट है कि आप तक अगर ये वीडियो पहुंच रही है, आप इस पेट्रोल पंप पे 5 महीने 6 महीने बाद सरप्राइज विजिट करवाइए। और वो सरप्राइज विजिट ऐसे नहीं मशीन से क्या निकल रहा है। प्रॉब्लम ये, वो हमेशा हमारे ऊपर यही दवा बनाते हैं जी हम मशीन से निकाल के दिखा देंगे 5 लीटर पेट्रोल पूरा निकलेगा। आपका मशीन से 5 लीटर पेट्रोल निकल रहा है, मेरी बाइक में आपने 5 लीटर डाला है, मैं बाइक को पूरा खंगाल कर पूरा अच्छे से निकाल रहा हूँ, 5 लीटर पेट्रोल पूरा नहीं निकल रहा। ये चीज क्या बताती है? आपने मुझे पर्ची दी है, मेरे सामने 5 लीटर पेट्रोल मेरी बाइक में डाला है, मेरा मैकेनिक ने पूरा आपके सामने पूरी वीडियो, बिना कट करी वीडियो है, और उसमें पूरा अच्छे से हिला हिलाकर बाइक से निकाला गया, एक एक बूंद निकाली गई, और 5 लीटर पेट्रोल पूरा नहीं हो पा रहा। तो ये क्या चीज दर्शाती है? ये सीधी चीज दर्शाती है कि आप हेराफेरी तो कर रहे हैं। मैं बाइक कोई धक्के मार के तो लेकर नहीं गया था, पेट्रोल पंप के ऊपर पूरे कैमरे थे। तो यानी जब मैं लेकर आया हूं चला के, पाइप के अंदर ही कम से कम 500 से ml 1 लीटर पेट्रोल रह जाते हैं। अगर हम बिल्कुल खत्म भी कर देंगे ना पेट्रोल को, तब भी आपको ये लगेगा कि भैया 200-250 ml तो वैसे भी निकलता है बाइक को हिला हिला कर। और मैं बाइक पूरी चलाकर लेकर आ रहा हूं, तो इसका मतलब आधा लीटर 1 लीटर पेट्रोल तो पहले भी होगा। 5 लीटर मैंने डलवाया, 6 लीटर तेल निकलना चाहिए, और अगर उसमें 5 लीटर भी तेल पूरा नहीं निकल रहा है, ये क्या चीज दर्शाती है? कि आधे पौने लीटर की कम से कम हेराफेरी की गई है। वीडियो वायरल होने का मकसद ये है क्योंकि ये वैशाली के सारे लोगों का सेंटीमेंट था। जैसे हमने शेयर करी, हर इंसान ने ये परखा कि हाँ भाई साहब ये हमारे साथ भी हुआ है। हमने तो बल्कि भरवाना बंद कर दिया, हम पास में दिल्ली जाके भरवाते हैं, कहीं कोई कहने इंदिरापुरम भरवाते हैं, कहीं और भरवाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि इंडियन ऑयल के ऐसे अच्छे पेट्रोल पंप के ऊपर इस तरह से सरेआम धोखाधड़ी होना और आम लोगों के बीच में इस तरह का सेंटीमेंट जाना मेरे हिसाब से तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा वरुण जी, ये मामला इस पेट्रोल पंप का पहला नहीं है, हाँ क्योंकि इसी को ही हमने 2-3 बार हमने खुद शूट करा है। एक बार तो पेट्रोल पंप के जो कोई सीनियर अधिकारी थे उन्होंने ही बवाल मचाया था, जो कि वीडियो हमारे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं, जो आप दर्शक हैं, वो डली हुई है इसी पेट्रोल पंप की। तो आपको क्या लगता है ये मामला कितने समय से चल रहा होगा यहाँ पे? देखिए, मैं 2.5-3 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ कम से कम, और मैंने जैसे बताया शक तो हमें शुरू से होता था, और खाली हमें नहीं, आप वैशाली के, मैं कहता हूँ आप इंडिपेंडेंट ऑडिट करें। अगर इंडियन ऑयल वाले भी अगर अपने अधिकारियों को भेजते हैं, देखिए जनता कोई मूर्ख तो है नहीं, कोई बैठा दिन दहाड़े चोरी करेगा, लोगों को आभास तो हो जाता है। ये एक अलग बात है कि व्यक्ति आजकल बिजी इतना होता है कि कौन उसके लिए वीडियो बनाए, कौन इसमें। हम भी आज FIR क्यों नहीं कर रहे? हमें लगता है कि कल को कोर्ट ऑफ लॉ में हम प्रूव करेंगे, अगला थोड़ा बहाना मार के जो है उसमें से बच जाएगा, अगले की पहुंच अच्छी है तभी तो दिन दहाड़े ऐसे काम हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो भी कोई कच्चे होंगे। लेकिन इसमें एक चीज जो इंडियन ऑयल के अधिकारियों को समझनी चाहिए कि भैया वैशाली के आम लोगों में ये सेंटीमेंट पहुंचा कैसे? कोई हवा में तो पहुंचा नहीं होगा। अभी आपसे ही बात हो रही है तो आप कह रहे हैं कि भैया एक सीनियर अधिकारी ने इस तरह का पहला जो है मुद्दा किया हुआ है इनके साथ। तो ये चीज एक समझ में आती है कि भैया 15 से 20% के तेल की हेराफेरी करते हैं। कैसे करते हैं ये मालूम नहीं पड़ता, लेकिन एक जांच का विषय है जिसको अधिकारियों को जांच करनी चाहिए। ये बात पक्की है कि इनकी पहुंच अच्छी है, ये जहां पर भी करते हैं, जैसे भी करते हैं हम नहीं जानते, लेकिन हाँ पूरी वैशाली के लोगों का ये सेंटीमेंट बन चुका है कि इस पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाना हमारे लिए रिस्की है।
आपको क्या लगता है, वीडियो वायरल हो रही है, इससे कुछ सरकारी अधिकारियों की नींद खुलेगी? मुझे लगता है कि अगर सच में इंडियन ऑयल के अधिकारियों तक ये पहुंचती है, या सरकार के जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी अच्छे अधिकारी हैं, वहां तक पहुंचती है, तो कोई ना कोई एक सरप्राइज इनका टेस्ट जरूर लिया जाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप हमारी वीडियो पे कार्रवाई करो, बल्कि हमने पूरी वीडियो बिल्कुल सामने बनाई हुई है। कोई भी एक तर्कशील व्यक्ति होगा जिसमें कॉमन सेंस होगी, वो बिल्कुल हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सारी चीजें छोड़कर कम से कम कोई इंडिपेंडेंट, कोई तो अच्छा व्यक्ति ऐसा होगा, अधिकारी, जो इस तरह सोचेगा कि इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप की जो है बुराई हो रही है या कोई उसकी निंदा हो रही है, चलो हम इंडिपेंडेंट कुछ करें। क्योंकि हो तो रहा है ऐसे, तो हम बचपन से आज तक, मेरी उम्र 38 साल हो गई, हमने किसी पेट्रोल पंप पे आरोप नहीं लगाया। मैं आज उसके बाद में भी, जब मैंने सारा पेट्रोल निकाल लिया, मैं गया हूं इंदिरापुरम के पेट्रोल पंप से भरवाने के लिए, जितना इंडिकेटर, आप ये देखिए हैरान हो जाएंगे, जितना इंडिकेटर मैं बाइक, जो पूरी बाइक इसके पास लेकर गया था, जब उसके बाद भरवाया था तो नहीं पहुंचा। मैं खाली बाइक जब तकरीबन, क्योंकि इतना से पेट्रोल डाल के लेकर गया था मैं, उसके ज्यादा इंडिकेटर वहां पे दिखा रहा है। तो ये चीज एक तो दर्शाती है ना कि कहीं ना कहीं शक के घेरे में आता है ना व्यक्ति, तो ये चीज है। चलिए साथियों, तो ऐसे स्कैम पहली बात कोई नए नहीं है, और मैं कहना चाहता हूं कि जो भी पेट्रोल इंडियन ऑयल का है, एचपी का या अदर किसी कंपनी का है, उन अधिकारियों को भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि आम जनता की जेबों से जुड़ा हुआ मामला है। और आपको पता है महंगाई का समय कितना है, टमाटर तक महंगे हैं, तो ये पेट्रोल की बात है। तो यही है कि क्या इसमें सरकारी अधिकारियों या कोई कंपनी के एक्शन होना चाहिए, और आम जनता को उनके दुख से राहत मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं, और अगर इस वीडियो से सहमत हैं तो आप एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव, मेरे यानी पत्रकार हिमांशु अग्रवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। समर्थन तो करना चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर कम लग रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि तुम जांच ही ना करो। खुद हम निकाल रहे हैं, फिर भी तुम मदद नहीं कर रहे हो यार। अब ये पूरा 5 लीटर जो है, हमने 4.97 लीटर तेल जो है इसके अंदर डाला गया है, और अब हम ये चेक कर रहे हैं कि 5 लीटर पूरा जो है इसमें निकलेगा कि नहीं। हमें दिक्कत इस बात से है कि पेट्रोल, कम से कम जो पेट्रोल पंप वाले, उनको समर्थन तो करना चाहिए इस बात का। पूरी वैशाली में सभी लोगों के दिमाग में बार बार ये बात आती है, बार बार ये दिमाग में बात आती है कि पेट्रोल कम डालते हैं। बहुत बार लोगों ने ये महसूस भी किया, और कम से कम ऐसे करने में कोई जांच की प्रक्रिया, अगर किसी ने कह दिया चलो हम पेट्रोल खुद निकाल लेंगे, आप पाइप दे दो, मेजर तो दे दो। कोई पेट्रोल पंप कभी मेजर देने के लिए मना करते हैं, इन्होंने मेजर तक देने के लिए हमें मना कर दिया। बोतलें तक हमें अपनी यूज़ करनी पड़ रही। नहीं, आपने मेजर मना कर, पूछो मैम से, मेरे पास वीडियो है। मैंने मैडम को बोला कि मैडम मेजर तो दे दो आप, मैं आपको पूछो आप अंदर जाके। मैंने सीधा बोला मैडम मेजर दो, मेरे को बताओ क्या कह रही हो आप। ऊपर कर लो आराम से, कोई बात क्यों नहीं करा है तो फिर मेजर क्यों नहीं दे रहे थे, क्यों मेरे को अपनी बोतलें निकालनी पड़ी भाई? मैं अंदर गया नहीं हूँ ऑफिस में मेजर लेने। एक मिनट रुको, मैं पकड़ता हूँ। लाओ लाओ, अरे नहीं गिर जाएगा। कितना है ये? 2.25 लीटर। चलो और निकाल लो दूसरी। इस पेट्रोल पंप के अंदर अभी तक, कभी आप भी वैशाली अगर आते हैं तो बहुत बार आपको ये महसूस होगा कि पेट्रोल कम डाला जा रहा है। ऐसे तो किसी पेट्रोल पंप के ऊपर शक नहीं होता, और 2 साल से हम लगातार डलवा भी रहे हैं। ये महसूस होता है कि जब दूसरे पेट्रोल पंप से डलवाते हैं तो इंडिकेटर ऊपर जाता है, और इनके यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो कम लगता है। अब इस चीज़ की एक जाँच अगर पारदर्शिता से करवाने में भी अगर ये दिक्कत करते हैं तो ये गलत बात है। कम से कम पेट्रोल पंप को इसकी समर्थन करना चाहिए पूरा। होना चाहिए यार, 3 साल से डलवा रहे हैं। हमने कभी तुम्हें कहा कि जांच करो? आज अगर कम लग रहा है इंडिकेटर में तो बंदा जांच करना चाह रहा है, आप लोग समर्थन नहीं कर रहे हो। ऐसे थोड़ी होना चाहिए।
5 लीटर जाएगा। कितना हुआ? पहले तो कुछ जो थोड़ा बहुत होगा हुआ है, करो तो कम से कम 5 लीटर तो देखें, ज़्यादा ना हो ऊपर नीचे। अभी तो 1 लीटर और निकलना चाहिए, प्रेशर कम हो गया है क्या? मतलब पहले का पेट्रोल होने के बावजूद साला अगर 5 लीटर नहीं निकल रहा तो ये चीज़ बता रही है कि कितना घपला है। तो फिर जांच कराने में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो साफ पता चल जाती है चीज़ें। निकालो, नहीं निकल रहा। थोड़ा बहुत होगा इसमें। अरे वही तो बोल रहे हैं, ये देखो हिला हिला कर, ये हिला हिला कर कितना हुआ होगा पप्पू भैया अभी? 2 लीटर की। ये वाला तो एक तो 2.25 लीटर वाली है, एक तो कम है 1.5 पौने 2 लीटर वाली है, एक तो वो वाली 2 लीटर की है और एक 2.25 की है। 5 लीटर का निकला, आपका भी तो होगा थोड़ा 1 लीटर। तो वही तो पूछ रहे हैं। तो मैनेजर बताएगा। अरे क्या करवा रहा है? साले डांडी मत रही, डांडी यहाँ पे चेक करवा रहा हूँ मैं। जो पैसे वाला है और हिला के देखो। तो दोस्तों ये देख सकते हो कि बाइक जो है यहाँ पर लेकर आई गई है और जायज़ सी बात है, अगर कैमरे भी इस वक्त में चेक करेंगे तो बाइक भी यहाँ पर लेकर आए थे हम। तो कुछ तो बाइक के अंदर पहले भी होगा, 500 ml 1 लीटर कुछ तो तेल पहले होगा। और ये सामने वाला जो है मिला कर अगर सारा भी पूरा कर रहे हैं तो 5 लीटर तक देखो किस तरीके से हिला हिला कर भी।
और ये बाइक पूरी हिला हिला कर देखो 25% बोतल थी और ये 25% बोतल से जो है हिलाना शुरू करा था बाइक को। और गिन चुनकर पूरा भी जो है ये 5 लीटर करना अपने आप में मुश्किल हो रहा है। नहीं निकल रहा, बंद कर दो, बंद कर दो इसे। ये कितना गया होगा? 1 लीटर तेल पहले ही था। 1 लीटर तेल पहले था। ये कितना बना अब? पौने 5 लीटर तेल है तो। पौने 5 लीटर है और तकरीबन मानो आधा 1 लीटर पहले से है, तो कुल मिला के तकरीबन 1 लीटर कम हो गया अंदाज़ा। कम से कम है। पौना लीटर कम है इसके अंदर। तो दोस्तों आप खुद समझदार हैं, बाकी तो इसके ऊपर देखते हैं क्या कार्रवाई हो सकती है, जो भी होगी उसको हम देखेंगे। लेकिन बाकी आप लोगों की जानकारी के लिए भेजा है, थोड़े से सतर्क रहें। भारत वंदे मातरम। रेलवे से रॉयल पैलेस इस कदर गायब फैला दिया है, बहुत सी रहस्यमयी और सीरियस जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल। ऐसी रोमांचक बातें जो आपने पहले कभी नहीं। 1870 में दावेदारी तो ठोक रहे हैं, लेकिन आम जनता ही इनसे खुश नजर नहीं। एक बार फिर से इतिहास रच चुकी है।